गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई स्टार्ट सम अदर यूज ऑफ मॉडल्स। मॉडल से कुछ और यूज हम बता रहे हैं, जैसे यूज ऑफ विल, विल का प्रयोग। विल का प्रयोग में विल क्या, विल आपको पता है ना कि आपके फ्यूचर टेंस में शो किया जाता है। विल का प्रयोग कैसे होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। विल जो है एज ए मॉडल क्या क्या शो करता है, प्रिडिक्शन शो करता है, यानी आपको पता है फ्यूचर यानी भविष्यवाणी, भविष्य की बात होती है। प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी, यानी भविष्यवाणी को शो करता है। रिक्वेस्ट शो करता है। इनविटेशन, यदि आप किसी को निमंत्रण दे रहे हैं तब भी आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को ऑर्डर दे रहे हैं वहाँ भी आप कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय की कोई बात हो रही हो, वहाँ भी आप विल का प्रयोग करेंगे। प्रोबेबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए भी आप विल का प्रयोग करते हैं। विश, इच्छा जाहिर करने के लिए भी आप विल का प्रयोग करते हैं। कमांड, किसी को ऑर्डर या कमांड देने के लिए भी आप विल का प्रयोग करते हैं, या आप कह सकते हैं दोनों एक ही चीज़ है, कमांड या वार्निंग। वार्निंग चेतावनी देने के लिए, ठीक है। तो ऐसी उस पर हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। तो ये तो आप जानते हैं कि कल की बात जब भी होगी, टुमारो मैंने आने वाला कल, और भविष्य की बात जब भी होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है विल यू लेंड मी योर डिक्शनरी फॉर अ डे, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी डिक्शनरी उधार दोगे। तो एज ए रिक्वेस्ट आप विल का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है विल यू हैव ए कप ऑफ टी विथ अस, क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पियोगे। तो एक आप क्या कर रहे हो, उसे इनवाइट कर रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पियोगे। विल यू लिसन टू वॉट आई से, क्या तुम सुनोगे जो कुछ मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ या कह रहा हूँ, क्या तुम सुनोगे। ये भी क्या है, एक ऑर्डर दे रहे हैं आप, सुनो तुम मेरी बात, कि जो कुछ मैं कहता हूँ पहले मेरी बात तुम सुनो। तो ये ऑर्डर दिया जा रहा है। दे विल डू और डाई, वे लोग या तो मरेंगे या तो जीवित रहेंगे। तो ये क्या है, डिटरमिन है, मरें या जिएं, वे लोग क्या करें, मरें या जिए। ये दृढ़ निश्चय को शो कर रहा है। ही विल बी कम टू सी मी टुमारो, वह कल मुझे आएगा देखने। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल वो आएगा। आपके में भी संभावना व्यक्त प्रोबेबिलिटी का एक है, प्रोबेबिलिटी शो करता है, और माइट भी शो करता है प्रोबेबिलिटी। मुझे की जो प्रोबेबिलिटी शो होती है वो क्या शो होती है कि वो आपको क्या कर रहा है, में जो आपका शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, शो में आपका शो कर रहा है, संभावना शो कर रहा है। तो में कन्फ्यूज़न भी रहता है, ठीक है, हाँ या ना का कन्फ्यूज़न रहता है। में प्रेजेंट को डिनोट करता है, शो करता है। माइट जो है वो भी प्रोबेबिलिटी शो करता है, वो पास्ट को शो करता है, और विल जो है वो फ्यूचर का शो कर रहा है। नेक्स्ट, हु विल हेल्प द पुअर, पुअर, कौन इस गरीब की मदद करेगा, कौन गरीब की मदद करेगा। एक इच्छा जाहिर की जा रही है, एक विश, इच्छा हो रही है, एक विलिंगनेस है, एक इंटेंशन है, एक विचार व्यक्त किया जा रहा है कि कौन गरीब की मदद करेगा। तो ऐसे जगहों पर भी हम विल का प्रयोग करते हैं, यानी कि फ्यूचर के टेंस में, प्रिडिक्शन के सेंस में। यू विल नॉट कम हियर एनी मोर, अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे सेंस में भी हम विल का प्रयोग करेंगे, वार्निंग के सेंस में, चेतावनी के सेंस में। हमें अब यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, यानी हम किसी को वार्निंग दे रहे हैं। नेक्स्ट, आप वुड का प्रयोग देखिए, यूज ऑफ वुड। वुड इज यूज एज पास्ट टेंस ऑफ विल। वुड का प्रयोग कैसे करते हैं, विल के पास्ट टेंस के रूप में भी हम करते हैं। क्या शो करता है, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और तो वो क्या हो जाएगा, उसमें भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे वुड यू लेंड मी योर बुक, योर पेन, वुड यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दोगे। तो आप ये ध्यान दो कि क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दोगे, यानी आप कर तो रहे हैं प्रेजेंट में, लेकिन किसकी देंगे, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि क्या तुम दोगे मुझे फ्यूचर में अपनी कलम उधार। तो ऐसे सेंस में हम, पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। हैपनिंग इन द पास्ट, जैसे कि पास्ट के भूतकाल में होने वाली घटनाओं के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे विल का पास्ट फॉर्म ही तो वुड है। समटाइम्स माई फादर वुड गेट एंग्री विथ मी, कभी कभी मेरे पिताजी मुझसे क्रोधित हो जाते थे, ठीक है ना, कभी कभी मेरे पिताजी मुझसे क्रोधित हो जाते थे, यानी जो घटना पास्ट में हो रही है उसके लिए भी हम वुड का प्रयोग करते थे। इन केस ऑफ प्रेफरेंस, किसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, दो वस्तुओं की अगर आप तुलना कर रहे हैं तो आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, इस सेंस में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ही वुड रेदर डाई देन येल्ड, इसका मतलब क्या है, या आप ये एक सेंटेंस लिखिए, एक मिनट रुक जाइए, कुछ अंदर में। He would rather beg
प्रिफरेंस के सेंस में, तुलनात्मक उस श्रेणी के सेंस में, जैसे ही वुड रादर स्टार्व, STARVE स्टार्व देन बेग, कि भीख मांगने से अच्छा है कि भूखा रहे आदमी, ठीक है ना। तो इस सेंस में, प्रिफरेंस के सेंस में हम कि किसको आप प्रिफर कर रहे हैं दो चीज़ों में, ऐसे सेंस में हम वुड का प्रयोग करते हैं। इन केस ऑफ विश, विश में यानी कल्पना के सेंस में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कल्पना कैसी होनी चाहिए हमारी, वो जो इच्छा के सेंस में। यहाँ विलिंगनेस जो है, जो हमने विल का बताया था वो दूसरी चीज़ थी, वो यह थी कि आप एक इच्छा अपनी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ जो इच्छा होगी वो कल्पना पे आधारित होगी, इमेजिनेशन पे आधारित होगी। आई वुड लाइक टू गो विथ यू टू बद्रीनाथ। अब वो एक इमेजिन है, कल्पना है कि मैं तुम्हारे साथ बद्रीनाथ चलना चाहूँगी, ये एक कल्पना हो गई, ठीक है ना, एक कल्पना हो गया। वो जो वहाँ पे था वो एक इंटेंशन था, विचार था, ठीक है ना, अपने विचार को। यहाँ पे क्या है, एक इमेजिनेशन है, कल्पना है कि आई वुड लाइक टू गो विथ यू टू बद्रीनाथ, कि मैं तुम्हारे साथ बद्रीनाथ चलना चाहूँगी। इन केस ऑफ इन्विटेशन के सेंस में, वुड यू हैव डिनर विथ अस टुनाइट, क्या तुम मेरे साथ आज डिनर करोगे, इस सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ विलिंगनेस, इसमें भी क्या है, विलिंगनेस और इंटेंशन के उसमें है। जैसे वो आप विल का प्रयोग आप विल के उसमें करते हैं, विल के पास्ट का अगर हम करेंगे तो आप वुड लगा देंगे। आई वुड गो देयर इफ यू विश मी टू डू दैट, यदि तुम चाहते हो कि मैं वो करूँ, मैं वह काम करूँ तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक इंटेंशन है, विलिंगनेस है, एक कल्पना है कि यदि तुम चाहते हो कि मैं वह काम करूँ तो मैं वहाँ जाऊँगा। नेक्स्ट आपका क्या है, इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना के केस में यहाँ भी है, शी वुड बी बैक बाई 10 PM, वह 10 बजे तक क्या हो जाएगा, लौट आएगा। लेकिन विल के पास्ट फॉर्म में वुड का हम प्रयोग करेंगे, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, विल के पास्ट फॉर्म में ही वुड का प्रयोग होगा, शी का। तो शी वुड बी बैक बाई 10 PM, वह 10 बजे तक क्या हो जाएगा, आ जाएगा, या सॉरी, वह 10 बजे तक क्या हो जाएगा, आ जाएगी। नेक्स्ट आप क्या है, क्या है, इन केस ऑफ कंडीशन, कंडीशन के उसमें आप विल वुड का प्रयोग करते हैं, कंडीशनल, जहाँ कंडीशनल हो जाती हैं चीजें। जैसे हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, यदि हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, वो अगर मेहनत किया होता तो वो पास हो गया होगा। यदि वो मतलब हैड ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत इन केस ऑफ कंडीशंस के संदर्भ में, काल्पनिक कंडीशन के संदर्भ में, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास, वो मेहनत किया होगा तो वो पास हो जाएगा। इस सेंस में भी आप वुड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए शुड का प्रयोग, यूज ऑफ शुड इज यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ शैल के पास्ट टेंस में हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग हम चाहिए के सेंस में भी करते हैं, चाहिए के सेंस में। जैसे इन केस ऑफ एडवाइस और सजेशन, किसी को सजेशन और सुझाव के सेंस में भी करते हैं। वी शुड बाथ डेली, हमें डेली नहाना चाहिए, एडवाइस है ना, एक सजेशन के रूप में है। शुड इज यूज एज पास्ट टेंस ऑफ शैल के पास्ट टेंस में। जैसे आई सेड आई शैल गो टू कानपुर, आपने नरेशन में देखा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सेड दैट आई शुड, ये शैल को हम शुड में बदल दिया, शुड गो टू कानपुर। नेक्स्ट गेस यानी कि अनुमान के संदर्भ में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही शुड रीच हर शुड, शी शुड 1 minute, शी शुड रीच हियर सून, उसे ऐसा अनुमान है कि उसे यहाँ जल्दी ही पहुँचना चाहिए। शी शुड रीच हियर सून, ऐसा अनुमान है कि उसे यहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए, यानी चाहिए तो है ही और एक अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसे सेंस में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, लेस्ट जो वर्ड के बाद भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे भविष्य में कोई होने वाली घटना की चिंता व्यक्त करने के लिए, कहीं ऐसा न हो,
ऐसे सेंस में कि कहीं ऐसा ना हो, इस सेंस में कि भविष्य में कोई घटना होने वाली हो, उसका हम कल्पना करें, इमेजिन करें कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए या वो हो जाए, इस सेंस में हम लेस्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमें शुड का प्रयोग करते हैं। आफ्टर लेस्ट वी शुड, सॉरी, आफ्टर लेस्ट वी यूज शुड, लेस्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, फेल, सॉरी फॉल होना चाहिए, यहाँ मैंने फेल लिखा है, फॉल। सावधानी, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो ऐसे सेंस में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं और लेस्ट का भी प्रयोग करते हैं। आप दो यूज देख रहे हैं, दो यूज आपको मिल गया। एक लेस्ट का भी, लेस्ट का प्रयोग क्या होता है, भविष्य में अगर आप किसी चीज को लेकर चिंता करते हैं, उस सेंस में हम कहीं ऐसा ना हो, इस सेंस में हम लेस्ट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। अब ये होमवर्क दिया गया है, इसको आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कहाँ विल भरना है, कहाँ वुड भरना है और कहाँ शुड भरना है। नेक्स्ट